अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप सब लोगों को पता है कि HIT टेक्सला यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टेट ओन्ड कंपनी है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, जो कि आर्मड फाइटिंग व्हीकल्स और टैंक्स को इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में बनाते हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर जो टैंक्स, APCs और डिफरेंट व्हीकल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बनाया जाता है, बल्कि उनके साथ जो एसोसिएटिंग इक्विपमेंट है उसको भी HIT जो है वो अपने तौर पर मैन्युफैक्चर करती है। और रिसेंटली इनकी तरफ से यहाँ पर एक नया जो इनका रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है या फिर वेपन सिस्टम है उसके ऊपर काम किया जा रहा है, उसकी टेस्टिंग चल रही है और इसकी यहाँ पर कुछ फुटेज निकल के आई है जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए आप ये फुटेज जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर डिटेल में जाके हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले यहाँ पर ये जो व्हीकल्स हैं ऐसी, इनके ऊपर रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम की जो लॉजिक और इफेक्टिवनेस है कि क्यों ये हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी के लिए इतनी ज्यादा जरूरत है, तो उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि RCWS या फिर रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन होता क्या है। आप में से कई लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ये बेसिकली एक गन प्लेटफॉर्म होता है जो कि रिमोट कंट्रोल होता है। इसको कंट्रोल करने वाला जो है एक फासले से रहकर इस वेपन सिस्टम को वाया रिमोट सिस्टम उसको कंट्रोल कर सकता है। और क्योंकि यहाँ पर गन प्लेटफॉर्म है तो आप फायर कर सकते हैं डायरेक्शन में, टारगेट को अक्वायर करके जो है स्टेबलाइज तरीके से इंगेज कर सकते हैं। और ज्यादातर ऐसे जो रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन हैं, अगर किसी व्हीकल के ऊपर लगे होते हैं, गाड़ी के ऊपर लगे होते हैं, तो इनके जो कंट्रोल्स हैं उस गाड़ी के अंदर होते हैं। नॉर्मली रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन में हैवी वेपन सिस्टम, हैवी गन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें मिसाल ले लें आप 12.7 HMG यानी कि हैवी मशीन गन की, तो उस हैवी मशीन गन को चलाने के लिए एक फिजिकल बंदे को उस मशीन गन को पकड़ के टारगेट की तरफ उसका मुंह करना पड़ता है और देन यहाँ पर उसको फायर करना पड़ता है ताकि वो गन जो है वो अपने टारगेट को हिट करे। ऐसे में वो जो बंदा है, जो ऑपरेटर है उस गन का, वो काफी ज्यादा एक्सपोज हो जाता है। और नॉर्मली किसी एनिमी की तरफ अगर आप इतने बड़े वेपन से फायर कर रहे होते हैं तो एनिमी आपको ही अपना जो है वो प्राइम टारगेट बना लेती है। अगर आप में से किसी ने वीडियो गेम्स खेली हो तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। द थिंग इज कि एक तो ऑपरेटर यहाँ पर एक्सपोज होता है मैनुअल मशीन गन्स के साथ, और दूसरा यहाँ पर एक्यूरेसी और स्टेबलाइजेशन भी ठीक नहीं होती, परफेक्ट नहीं होती जितनी यहाँ पर कोई आपको मशीन या फिर जो ऑप्टिकल सिस्टम है वो दे सकता है। एक स्टैंडर्ड जो रशियन डिस्का है, जो HMG है, उसका जो रिकॉइल है वो आप सबको पता है कि कितना हैवी होता है, आप इस वीडियो में भी देख पा रहे हैं। तो जनरली यहाँ पर किसी नॉर्मल ह्यूमन के लिए उसको मैनेज करना जो है वो यहाँ पर काफी मुश्किल होता है। और यहीं पर आपके रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन आते हैं, जो कि सबसे पहले तो इसका जो ऑपरेटर है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वो व्हीकल से अंदर बैठकर इस रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन को ऑपरेट कर सकता है। और क्योंकि यहाँ पर इसी रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन के साथ साथ इसका टारगेटिंग सिस्टम भी होता है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स भी होते हैं जो कि टारगेट के ऊपर हिट करने में मदद देते हैं, तो एक्यूरेसी का जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है बिकॉज स्टेबलाइज्ड होते हैं। काफी हैवी किस्म के हाइड्रोलिक्स या फिर सस्पेंशन के थ्रू इन जो रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन हैं उनको स्टेबलाइज किया जाता है ताकि लॉन्ग बर्स्ट में आप एक्यूरेटली अपना जो टारगेट है उसको हिट कर पाए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पाकिस्तान आर्मी की। तो आप सब लोगों को पता है कि किस तरह की एंटी टेररिज्म सिचुएशन हम इस टाइम के ऊपर फेस कर रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी कितने बड़े लेवल के ऊपर जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं उनको कंडक्ट कर रही है। क्योंकि यहाँ पर टेररिस्ट जो हैं, स्पेशली BLA की बात करें तो ये हिट एंड रन टैक्टिक का यूज करते हैं। और इस हिट एंड रन टैक्टिक को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान आर्मी की जो व्हीकल्स हैं उनकी, वो उनके काफी ज्यादा काम आती हैं। जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी की जो स्टैंडर्ड इशू टोयोटा हाइलक्स है वो काफी ज्यादा एक एजाइल व्हीकल है। इवन HIT की तरफ से उस व्हीकल को यहाँ पर आर्मर भी किया गया है, बैक साइड के ऊपर काफी आर्मर प्लेटिंग की गई है जिससे जो बैक साइड के ऊपर बैठे हुए सोल्जर्स हैं उनको काफी प्रोटेक्शन मिलती है। मोबिलिटी के लिए ओवरऑल काफी ज्यादा बेस्ट व्हीकल्स हैं। लेकिन इनमें इशू क्या है कि अगर आप किसी एम्बुश सिचुएशन में हैं, आपको किसी रोड के ऊपर टेररिस्ट जो है वो सर्कल करके टारगेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आपको उनको जवाब देने के लिए, काउंटर करने के लिए बाहर निकलकर अपनी राइफल्स के थ्रू फायर करना पड़ता है और वहां पर चल के जो है वो आप बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। वहीं पर यहाँ पर अगर आपके कॉन्वॉय में ये एक रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन वाली व्हीकल मौजूद है जो कि आपके उस कॉन्वॉय को लीड कर रही है या फिर किसी ऑपरेशन के अंदर भी पार्टिसिपेट करती है, तो इसको चलाने वाले, इस वेपन सिस्टम को जो कि उस व्हीकल के ऊपर लगा हुआ है उसको ऑपरेट करने वाला जो ऑपरेटर है, तो वो यहाँ पर इजीली अपने इस वेपन सिस्टम के थ्रू अटैक करने वाले जो टेररिस्ट हैं उनको इंगेज कर सकता है, सप्रेस कर सकता है और न्यूट्रलाइज कर सकता है। इतने में आपका जो कॉन्वॉय है वो एक सेफ पोजीशन ले सकता है, जो सोल्जर्स हैं वो डिसमाउंट कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है कि एक हैवी वेपन सिस्टम जो कि रिमोट कंट्रोल्ड है वो एनिमी को ब्लॉक कर रहा है और आपके सोल्जर्स को टाइम प्रोवाइड कर रहा है जिसमें वो एक सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ऑल ओवर दी वर्ल्ड, स्पेशली अगर आप हमारी जो एक ब्रदरली कंट्री है तुर्की, उसका केस देखें तो सीरिया के अंदर तुर्किश मिलिट्री की तरफ से भी सेम काउंटर टेररिज्म सिचुएशन फेस की जा रही थी और उन्होंने अपनी व्हीकल्स के ऊपर ये जो रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है उनको मैंडेटरी कर दिया था और इस सिस्टम के थ्रू उनको जो टारगेटिंग इफेक्टिवनेस मिली वो अनपैरेलल थी। उसने काफी
ज़्यादा तुर्किश मिलिट्री को हेल्प किया इस टेररिज्म की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। अलॉन्ग विद यहाँ पर उनकी जो एयर पावर है वो तो मौजूद थी। एयर पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसको तो आप छेड़ नहीं सकते, वो तो इन ऑपरेशंस में एक बिल्कुल ही जरूरी पार्ट है। लेकिन ग्राउंड व्हीकल्स के ऊपर आपके ट्रूप्स के पास ऐसे स्मार्ट वेपन सिस्टम्स होना ये आपके ऑपरेशन की जो इफेक्टिवनेस है उसको डबल कर देते हैं। इसी वजह से यहाँ पर एक तो हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की तरफ से इस रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन के ऊपर काम किया जा रहा है और ये सिस्टम जो है वो डेवलप हो चुका है। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर हम एक नई व्हीकल भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसका नाम लाइगर ASV। ASV का मतलब यहाँ पर आर्मर्ड सिक्योरिटी व्हीकल है। ये जो पर्टिकुलर व्हीकल जो कि हमने इंट्रोड्यूस करवाई है ये यहाँ पर आप अपने सामने देख सकते हैं कि एक 4x4 व्हीकल है और इसी के ऊपर हमारा जो नया ये रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है उसको माउंट किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर अगर HIT के इस RCWS सिस्टम की बात करें तो जो इसका सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो इस गन का कैलिबर है, जो इस रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन का कैलिबर है वो यहाँ पर 14.5 mm का है। इसके कंपैरिजन में जो एक हैवी मशीन गन है वो भी 12.7 mm के कैलिबर के साथ आती है। लेकिन ये जो नई गन सिस्टम हम अपने रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन के अंदर यूज करें ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। 14.5 mm का कैलिबर है जो कि इसे यहाँ पर एक प्रॉपर एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम बना देता है। और ये यहाँ पर आप अपने सामने कंपैरिजन देख रहे हैं 14.5 mm की बुलेट का, 12.7 mm की बुलेट का और 7.62 mm की बुलेट का। इससे यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो HIT का नया रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है ये कितने बड़े स्केल का एक कैलिबर जो है उसको यूज कर रहा है। इसकी स्टॉपिंग पावर उस हिसाब से होगी और क्योंकि यहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट रोल के अंदर आ रहा है तो इससे जो टेररिस्ट के ड्रोन्स का थ्रेट है, रूडिमेंट्री हो, बाकी दूसरे क्वाडकॉप्टर हो, तो उनको भी ये पर्टिकुलर रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स की मदद से लॉक करके इंगेज कर सकता है। और ऑलमोस्ट यहाँ पर वर्टिकल एंगल जो है वो आपको 90 डिग्री का मिल जाता है। तो फ्रंट के ऊपर 360 डिग्री की कवरेज मिलेगी जिससे आप यहाँ पर किसी भी लो फ्लाइंग ड्रोन को टारगेट करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन जिसके ऊपर हमारी कंपनी काम कर रही है, प्लस यहाँ पर ये जो लाइगर व्हीकल है ये यहाँ पर एक काफी पोटेंट कॉम्बो होने वाले है पाकिस्तान मिलिट्री के लिए, स्पेशली जो हमारी यूनिट्स इस टाइम के ऊपर बलूचिस्तान और KPK के अंदर एक्टिव कॉम्बैट सिचुएशन के अंदर हैं। उनके लिए ये पर्टिकुलर व्हीकल जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर गेम चेंजर हो सकती है। जिस तरह की टेस्टिंग चल रही है इस चीज की अच्छे चांसेस हैं कि पाकिस्तान आर्मी इनको अपनी सर्विस में इंडक्ट करने वाली है, तो उम्मीद यहाँ पर अच्छे की कर सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है काइंडली उसको कॉमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।